इतना वो करें बताइए। गवर्नमेंट ने तो ऐसी कर रखी है हमारी। गवर्नमेंट ने ऐसी तैसी कर दी है, हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। तो अगला वोट किसको? मोदी को। मोदी 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 मोदी। मतलब पेट्रोल क्या कितना ही महंगा होता रहा है। पेट्रोल नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो यार मेरे में भरवाया करो। तो पूरे विश्व में नंबर 1 पर चल रहा है मोदी इस टाइम। वो समय था यूपीए सरकार का, जब क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास रहा करती थी और पेट्रोल का दाम 70-80 के बीच रहता। तब जनता पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाया करती थी। नेता बैलगाड़ी चलाया करते थे। लोग विरोध के रूप में अपनी बाइक तक पानी में फेंकने लगे थे। बड़े बड़े अभिनेता तक करोड़ों कमाने वाले पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान थे। भारत बंद तक का आह्वान किया गया था। लेकिन आज जब क्रूड ऑयल की कीमत $50 प्रति बैरल के आसपास है, उस समय की तुलना में आधी है, तब पेट्रोल के दाम 80-85 से लेकर 90 तक छू रहे हैं। 28 रुपए के बेस प्राइस वाला पेट्रोल जनता तरह तरह के टैक्स देकर 85 रुपए में खरीद रही है। तो क्या अब पेट्रोल डीजल के दाम जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है? क्या लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं लोगों के बीच। हर रोज बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या बोल सकते हैं, तो सरकार से पूछो आप क्या कर रही है। नहीं, एज आम जनता आपको आम जनता तो हालत ख़राब है। हालत खराब है जी। बढ़ती कीमतों पे आपका क्या कहना है सर? बढ़ती कीमत पे क्या करना है, सरकार तो बेवकूफ़ी बना रही है ना। अच्छा। देखो अभी अब किसी का ध्यान नहीं है पेट्रोल डीजल के ऊपर। तो ठीक है, सारा अब तो वोटिंग पे जा रहा है। अभी ये कोरोना वैक्सीन पे जा रहा है। अब कोरोना वैक्सीन है भी कि नहीं है वो भी पता नहीं है। और अब तो ये कोई इस बारे में कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। भैया मैं खुद दुखी हूँ अभी। क्या कर रहे हो? मैं खुद परेशान हूँ पेट्रोल के दाम से? नहीं तो फिर किससे? अपनी बाइक से। देखो प्रॉब्लम तो है ही, बढ़ रहे हैं रेट, पर क्या करें, कुछ सरकार सुनेगी तो नहीं पब्लिक की। मतलब सरकार बहरी हो चुकी है क्या? हमारी आवाज़ पहुंचती कहाँ है वहाँ तक? सही बात है। तो मोदी ने ही ले रखी है। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। कुल मिला के कुछ नहीं है भैया, नॉर्मल आम जनता की लेने वाली बात है और कुछ। मतलब आम जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा भैया, सब मजाक कर रहे हैं, सब मजाक ही ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ कोई किसी का वो नहीं है इसमें कि क्या नाम है कि कोई कुछ कहने वाला, कोई कुछ नहीं कहने वाला। अभी कुछ टाइम पहले ही, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही कितना था, 72 रुपीज़ का था। अब ठीक है, अब बढ़ गया अब अचानक। अब कोई बात नहीं हो रही है इस बारे के अंदर। कौन कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। हम लोग कहेंगे तो हम तो बेकार, हम लोग तो बेवकूफ़ ही हैं। सरकार कुछ करना चाहती नहीं है, ऐसी है, चल रहा है बस, जो चल रहा है वो चल ही रहा है। क्योंकि लोगों का काम धंधे तो है नहीं, क्योंकि वैसे भी इतना कोई काम तो चल नहीं रहा है किसी भी पूरे उसमें कहना है कि बहुत अच्छा काम चल रहा हो, कोई ध्यान नहीं है। मेरा कहना तो ये कि बाइक या कोई भी हम 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं तो क्यों ना हम बैटरी वाली ले जाए, जिससे कि हम पेट्रोल की कीमतों से बचेंगे और पोल्यूशन फ्री भी होंगे। तो मतलब आप पेट्रोल के बढ़ते दामों से इतने परेशान हो गए हैं, आपका कहीं ना कहीं सुझाव ये है कि बैटरी वाली? मैं क्या, सभी लोग परेशान हैं, बढ़ती कीमतों से परेशान है। हर किसी आदमी को अलाउ नहीं, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही वो चीज़ें, कब तक अफोर्ड करेगा इंसान। इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप बैटरी वाली लो और आपका जो ना पोल्यूशन फ्री भी डबल बेनिफिट होंगे। कुछ नहीं, गवर्नमेंट जो है ये सब इनके नाटक ही हैं और ये सब डीजल और पेट्रोल के थ्रू अपना रेवेन्यू, जो भी पेंडेमिक में रेवेन्यू इनका लॉस हुआ है, ये कर रहे हैं। वरना चाहते तो ये बहुत पहले से इनका प्राइस कम कर सकते थे, बट ये कर नहीं रहे हैं जानबूझ के। और ये इनके टैक्टिक्स ही हैं जिससे कि जनता को लूटने का ही तरीका है। अब बताओ, पेट्रोल 85+ और वो भी कितने लंबे टाइम से जा रहा है। इससे बेटर तो इनकी पहली गवर्नमेंट में ही था। और इनका प्राइस कंट्रोल ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सब इनका ड्रामा ही है और ये सब ज़बरदस्ती लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पे जो अकाउंटेंट बैठे हैं या जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, ये उनके हाथ में वो बेनिफिट के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं? अल्टीमेट अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी तो वो टैक्सेस गवर्नमेंट को जा रही है, और वाई है वो आप रोड व्हीकल बाकी सब में तो यूटिलाइज कर रही है ना गवर्नमेंट। अगर कंपनी प्रॉफिट ले रही है तो गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक? तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आपको? फिर जो महंगाई की मारे वो तो हम जैसे या आप जैसे लोगों को पड़ेगी। हाँ, अब बात से लॉकडाउन में हमने नहीं यूज़ किया। हाँ। कम हुआ था कि नहीं हुआ था? एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, वैट बढ़ा दिया था। दारू पे भी बढ़ा दी थी, फिर उसका क्या करोगे आप? दारू भी बढ़ रही है, हम यूटिलाइज कर रहे हैं। दारू तो मैडम हर कोई नहीं पीता ना। तो फिर पेट्रोल तो लेकिन मैं मोस्टली वही चीज बोल रही हूँ, अगर आपको कम करना तो आप अपने डिमांड कम करो, सरकार झक मरा के कम करेगी ना। आप कम करो, फिर सरकार को बोलो कि सर आप कम करो। मेरा विचार ये है कि जब ऑयल प्राइसेस लोएस्ट पे थे लॉकडाउन के टाइम में, उस समय भी सरकार ने एडिक्वेटली प्राइस नहीं गिराया था। और उस समय आदमी जब लोएस्ट ऑयल प्राइस पर बैरल था, उस वक्त भी आदमी हाई रेट पर लिया है।
तो कभी तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब रेट बढ़ रहे हैं ऑयल के, मैं मानता हूँ कि रेट बढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में तो दाम बढ़ेगा, पर वो कंपनसेशन कभी तो कंज्यूमर को मिलना चाहिए। कंटिन्यू रेट बढ़े जा रहे हैं, एक तरफ एकदम कम करते हैं, उसके बाद सडनली बढ़ा देते हैं। पॉकेट मनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस चीज़ का हमारी। बिल्कुल। और आपके पास तो ऊपर से बुलेट और है, बहुत ज़्यादा इसे मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। और ये इतना बढ़ता जा रहा है, रोज़ की रोज़ बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, इसको जीएसटी के अंदर ले लेना चाहिए। हाँ, जीएसटी के अंदर नहीं है। आम आदमी को, अरे नेपाल में जो है वही 50 रुपये यहाँ से जाता है जो तेल, वो यहाँ हम 80 रुपये में खरीद रहे। कुछ भी हो जाए भाई, पिस्ता गरीबी है ना। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 हो जाए, 120 हो जाए, 150 रुपये लीटर हो जाए पेट्रोल। मिडिल क्लास अपना लाइफ चला रहा है, अगर 50 से 90 रुपये हो जाएगा तो खर्चे अपने कम कर लेता है, मैनेज करेगा। तो ये तो गवर्नमेंट का ही रूल है सर, और गवर्नमेंट जैसा रखेगी वैसे रहना पड़ेगा ना पब्लिक को। तो अच्छा, तो मतलब गवर्नमेंट तो हम ही चुन रहे हैं। यस सर। फिर अब क्या कर सकते हैं इसमें, मान लो एक आदमी से कुछ हो सकता है। आम जनता पूरी तरीके से हताश हो चुकी है अब। तो इसके अब क्या कह सकते हैं सर इसके बारे में? कुछ कह ही नहीं सकते। जी नहीं। गवर्नमेंट को यही है भाई, पब्लिक के लिए देख लो, कुछ इतना 80 पहुँचने वाला है तो 75, 76 तो हो गया। कैसे आदमी वो करेगा? आम आदमी कहीं ना कहीं आम आदमी तो मर ही रहा है। नौकरियां वैसे नहीं है, नहीं मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है आपकी। और वैसे काम धंधे सब बंद हैं, गुजारा नहीं हो रहा है। गाड़ियों की किस्तें नहीं जा रही, अगर किसी की किस्तों पे है गाड़ी की किस्त नहीं जा रही। गवर्नमेंट ने क्या किया? इतना वो करें बताइए, गवर्नमेंट ने तो अत्याचार कर रखी है हमारी। गवर्नमेंट ने ऐसी तैसी कर दी है, हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। तो अगला वोट किसको? मोदी को। मोदी 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 मोदी। मतलब पेट्रोल क्या कितना ही महंगा होता रहा है? पेट्रोल नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो यार मेरे में भरवाया करो। तो पूरे विश्व में नंबर 1 पर चल रहा है मोदी इस टाइम। काय में नेताओं में जो नेता हैं पूरे विश्व के नंबर 1 पे है इस टाइम। हर स्टेट में मतलब विश्व में सारे जितने भी नेता सबसे नंबर 1 चल रहे हैं मोदी जी। किसने घोषित किया? आ रहा था, न्यूज में आ रहा था। कौन सी वाली? ये तो पता नहीं, सुना था। ये मतलब ये पता नहीं कौन सी न्यूज में आ रहा था, बस आ रहा था। आ रहा था, सुना। व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, टीवी पे देखा। आज तक में आ रहा था मोदी जी नंबर 1 है। अच्छा, चलो बढ़िया, हमें आशा है हमारे नंबर 1 ही बने रहे और ऐसे ही चलता रहे। बढ़िया है। पेट्रोल के रेट तो डेली बढ़े जा रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे हैं। और कमाई के कोई साधन है नहीं, ठीक है। तो जिस हिसाब से कमाई होगी उस हिसाब से खर्चे होंगे ना। तो मेन तो प्रॉब्लम आम आदमी, छोटे आदमी को ही हो रही है, हम लोगों को ही हो रही है। और ना हम जैसे टैक्सी चलाते हैं तो हमारे तो रेट वही कम ही हो रहे हैं कंपटीशन की वजह से। और सरकार जो है अपना रेट बढ़ाई जा रही है, तो कुछ हमें तो रियायत होनी चाहिए। तो जैसे पेट्रोल के दाम हम बढ़ते हैं तो क्या अपना किराया वगैरह बढ़वाते हैं? किराया बढ़ता कहाँ, घटता है हमारा किराया तो। अच्छा। हाँ, हमारे लिए तो कोई सहूलियत नहीं है, तो हमारे भी कुछ बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके इस अमाउंट को और कहीं ना कहीं यूज़ तो किया ही जा रहा है, सही डायरेक्शन में। मैं सेटिस्फाई हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे सपोज कहीं माना जाए कि जनता पर ही एक तरीके से बर्डन हो जाता है इस चीज़ का। डेफिनेटली बर्डन है, बट उसके कुछ ना कुछ देखा जाए तो और यूटिलाइजेशन भी है ना। वो पैसा कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है, सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रहा है। अब सही तो नहीं है अब इतना राइज करना इसमें, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट है जो गवर्नमेंट रखती है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो कम करे तो कम रेट हो जाएंगे। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। पब्लिक को मर रही है, पिस रही है, और कुछ नहीं। ऑयल प्राइस तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा रहता है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस वेरिएशन, द अपसाइड इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर, but the downside benefit is very seldom given to the consumer. Exactly. I think that is something which needs to be fixed by the government. देखिए, इकोनॉमिकली तो हमारे लिए गलत ही है। रही बात यह है कि सरकार बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है वो तो सरकार जाने, हम क्या कर सकते हैं। देखो जी, जनता के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, आम आदमी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। इससे सरकार की मंशा क्या है क्या नहीं ये मतलब। टैक्स रेट्स हर चीज़ का बढ़ा जा रहा है, स्पेशली फॉर सैलरीड, जो अपना सैलरी से टैक्स कटवाता है। एंड ही इज़ पेइंग इनकम टैक्स 100% व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। ऊपर से जीएसटी और ये सब टैक्स मिला के इफेक्टिव रेट 50 से ऊपर पड़ता है कंज्यूमर को, स्पेशली सैलरीड वालों को। तो कुछ तो रिलीफ मिले सरकार की तरफ से। और डीजल तो हमारे लिए भी दिक्कत हो रही है, रोज़ रेट जो है रिवाइज़ होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। हम टैक्सी लाइन में हैं, क्या कस्टमर से लें क्या ना लें, हमें बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप रोज़ रेट रिवाइज़ होंगे, ऊपर नीचे होंगे डीजल पेट्रोल के, तो ट्रांसपोर्ट लाइन तो फिर बेकार ख़त्म ही है।
वो तो सारा धंधा ही ख़त्म है। जहाँ तो हमारे भी नहीं रेट हो ना, अभी ऊँचे ऊपर नीचे हों तो बात भी है, रेट हमारे वहीं के वहीं है। और डीजल और पेट्रोल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज के दिन जब इकोनॉमी ठीक नहीं कर रहा है and a lot of people have lost their job, lot of people self-employed are struggling in this time, diesel prices should definitely be reduced because that will have an impact on food prices also. Exactly. तो सरकार को तो अभी तो सोचना चाहिए, भले आगे चल के when the economy is doing well they can make up for this, but when the economy is struggling there should be some relief on diesel at least. एक मैसेज गवर्नमेंट के लिए? मैसेज गवर्नमेंट के लिए मेरा यही है कि आप अगर थोड़ी बहुत भी अगर रहम कर सकते हैं तो करो, नहीं तो जनता धीरे धीरे समझ ही गई है अब क्या कर रहा है, और वो नेक्स्ट इलेक्शंस में होपफुली नेक्स्ट इलेक्शंस में पता चल ही जाएगा। भैया ये तो मार के मानेंगे और कुछ नहीं, मार के मानेंगे, हाँ खत्म ही करेंगे लोगों को। और मारने वाले तो चुने हम ही रहे, बस हम ही चुन रहे हैं, वाकई नहीं चुनेंगे। अच्छा, इस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें।